नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम ये गीज़र रिपेयर करने जा रहे हैं। तो इस गीज़र पे प्रॉब्लम कस्टमर ने ये बताई है कि इसमें पानी लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो ये गीज़र आप देख सकते हैं बजाज का शक्ति प्लस मॉडल है, इसमें आपको नाम दिख रहा होगा। तो इसमें हमने जब कस्टमर के घर पर विज़िट किया तो हमने देखा कि इसमें पानी लीकेज हो रहा था। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि इस पानी लीकेज का इसमें एक ही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है इसका टैंक लीकेज है। तो इसका हमें टैंक रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आइए हम जल्दी से इस गीज़र को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ये दो स्क्रूज दिख रहे होंगे, इस कवर का ये वाला और दूसरे कवर का ये वाला। तो जल्दी से आइए हम इसे ओपन करते हैं। तो जल्दी से चलिए हम इसके वायर्स को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी वायरिंग्स को ये निकाल दिया है और इसके स्क्रूज़ खोलने हैं। तो इसके स्क्रूज़ 11 नंबर के आप टीप आने से खोलेंगे। ठीक है, ये लोहे के स्क्रूज़ हैं और ये 11 नंबर से ही खुलेंगे। और बाई चांस अगर इसमें एसएस के स्क्रूज़ लगें, मतलब स्टेनलेस स्टील्स के, जो कि आजकल के शक्ति प्लस में लग रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो 10 नंबर के टीप आने से खुलेंगे, 11 नंबर से नहीं। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम इस स्क्रूज़ को खोल के इसके बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके तीनों स्क्रूज ये निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इसकी बारी है इसके ऊपर के कवर के निकालने की, फिर हम इसके बाकी के स्क्रूज खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ब्लैक पट्टी लगी हुई है। ठीक है, ये बॉडी को होल्ड करके रखिए। तो इसके दो स्क्रूज हैं, ये देख सकते हैं, एक और ये दो। इसको खोलेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें स्क्रूज मिलेंगे। ठीक है, इस कवर को खोलने के लिए तो हम इस पट्टी को खोल के उन स्क्रूज को खोलते हैं जो साइड में लगे हैं और इसे बाहर निकालते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसे खोल के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके तीनों स्क्रूज ये निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इसकी बारी है इसके ऊपर के कवर के निकालने की, फिर हम इसके बाकी के स्क्रूज खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ब्लैक पट्टी लगी हुई है। ठीक है, ये बॉडी को होल्ड करके रखिए। तो इसके दो स्क्रूज हैं, ये देख सकते हैं, एक और ये दो। इसको खोलेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें स्क्रूज मिलेंगे। ठीक है, इस कवर को खोलने के लिए तो हम इस पट्टी को खोल के उन स्क्रूज को खोलते हैं जो साइड में लगे हैं और इसे बाहर निकालते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसे खोल के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका मैंने कवर हटा लिया है, ये देखिए। और जल्दी से इसका फोम वगैरह हम निकालते हैं ताकि इसकी एपरेटस प्लेट को हम खोल सकें। तो आइए जल्दी से हम इसके अब स्क्रूज को खोल के इस प्लेट को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये एपरेटस प्लेट मैंने निकाल ली है बड़ी मशक्क़त से भी है। तो जल्दी से हम इस टंकी को भी चेंज करते हैं और इस एलिमेंट को भी हम क्लीन करते हैं और फिट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बजाज का न्यू टैंक हमने निकाल लिया है। ठीक है, और इसका बॉक्स कहाँ गया, ये इसका बॉक्स भी आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, टैंक शक्ति प्लस एसएस 915G77 इसका पार्ट कोड है ना। तो आइए जल्दी से हम इसके स्क्रूज निकाल के इसकी एपरेटस प्लेट को हम लगाते हैं। तो आइए जल्दी से हम इसे फिट करें। तो ये देखिए हमने इसके स्क्रूज निकाल दिए हैं। और कभी भी आप ध्यान रखेंगे जब भी आप ये एपरेटस प्लेट लगाएंगे, ठीक है, सबसे पहले ये आपको पैकिंग गास्केट 100% लगाना ही लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो इससे पानी लीकेज होने का चांस रहेगा और होगा। तो इसीलिए ये आपको गैस्केट लगाना है। अगर गैस्केट फटा हुआ है कहीं से तो इसे आप रिप्लेस कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट ये गैस्केट के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो हमने ये गैस्केट लगा दिया है। अब हम जल्दी से इस पर एपरेटस प्लेट लगाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका राइट साइड रहता है इनलेट नोज़ल। तो आइए हम इसे जल्दी से ये लगा देते हैं। ये लगा दिया और इसे हम टाइट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये गीज़र पे मैंने एपरेटस प्लेट प्रॉपरली लगा दिया है। इसके स्क्रूज़ को लगाने का तरीका ये देख लीजिए। सबसे पहले ये टॉप पर एक नट रहेगा, ठीक है, हुक लॉक करने के लिए। उसके बाद दो स्क्रूज़ छोड़ के ये नट रहेगा
देन फिर इधर से 2 स्क्रूज छोड़ के ये नट रहेगा, देन ऊपर से 2 नट छोड़ के आपका टॉप का नट रहेगा। तो 2-2 नटों के गैप पे ये बड़ा नट लगेगा, ये इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो इनपुट होता है कभी भी ये हमेशा राइट साइड पे होगा और आउटपुट हमेशा लेफ़्ट साइड पे होगा। अगर इनपुट नहीं समझ में आ रहा होगा तो इनपुट में हमेशा ये प्रेशर रिलीज़ वाल्व हमेशा लगे रहता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम इसे जल्दी से बॉडी पे डाल के इसके नट्स टाइट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पे बॉडी पे हमने डाल दिया है। बॉडी पे डालते समय कभी भी ये ध्यान रखेंगे कि जो इसके नट्स के जो ये होल्स हैं ये प्रॉपर मैच होने चाहिए। ये देखिए, ये हमेशा दो होल्स हैं पीछे साइड रहते हैं। ठीक है, साइड पे ये हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं मैच हो रहा है। देन हम ये वाला भी होल देख लेते हैं, ये भी मैच हो चुका है। देन ये भी आप होल देख सकते हैं मैच हो गया। तो आइए हम जल्दी से इसके ऊपर के स्क्रूज लगा के वायरिंग फिर चालू करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रूज हमने लगा दिए हैं। इस स्क्रूज को हमने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर मेन कॉर्ड की वायर लगती है। तो आइए इसकी हम सबसे पहले वायर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसे टाइट करते हैं क्योंकि जो अर्थ होती है इसी में कनेक्ट करते हैं हम। तो आइए सबसे पहले हम इसकी अर्थ कनेक्ट करें, फिर बाकी की थर्मोस्टेट में कटआउट की वायर डालें। और ध्यान रखें हमेशा कटआउट आउट साइड रहेगा, बैक साइड मतलब, और इन थर्मोस्टेट इस ऊपर पे लगता है ना। तो थर्मोस्टेट और कटआउट की पहचान आप कैसे करेंगे, ये देखिए ये थर्मोस्टेट है और कटआउट में हमेशा ये स्विच दिया रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कटआउट। ये दिखा भी हुआ है, देख सकते हैं मैनुअल रीसेट टाइप। ठीक है, तो आइए हम इसे जल्दी से फिट करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी वायरिंग मैंने कर दी है। अगर इसकी वायरिंग आपको समझनी हो कि कैसे होती है तो इसका वीडियो मैं ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे होगी। तो आइए हम इसके कैप्स लगाएं जल्दी से, उससे फिट करके चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे फिट कर लिया है। आइए जल्दी से हम इसे चालू करते हैं। ये देखिए सीरीज़ है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब इसे हम डायरेक्ट 1 सेकंड के लिए चालू करके आपको दिखाते हैं। एक इस पर ध्यान रखें, ये देखिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।